सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आप माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर सकते हैं और जो भी आपके शत्रु हैं उसको आप बिल्कुल विनाश भी कर सकते हैं। आपका कोई शत्रु एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नवरात्रि में पान का एक ऐसा खास उपाय बताने वाला हूँ, जो उपाय करके आप धन दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। जो भी आप अपने जीवन काल में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह आपके दिल की इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हालांकि यदि आप इसका उपयोग जीवन में दयालु और अच्छे लोगों के खिलाफ करते हैं तो व्यक्ति को अपने पापों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। माँ दुर्गा मंत्र का जाप हर किसी की भलाई के इरादे से किया जाता है, क्योंकि यह लोगों के जीवन में विनाश का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, माँ दुर्गा आप सभी का मनोकामना को पूरी करे। उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। मैं वीडियो के अंत में आपके जीवन के सभी समस्याओं का ऐसा अचूक मंत्र बताने वाला हूं, जिससे जीवन के सारी समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस तरह माँ दुर्गा की शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवन सफल हो सकते हैं, उन्नति के पथ पर अग्रसर चल सकते हैं। शास्त्रों में शरीर को पूर्व या दुर्ग कहा गया है, जिसमें आत्मा के रूप में पुरुषोत्तम या शक्ति के रूप में दुर्गा निवास करती है। दुर्गा सप्तशती में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तये 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। गीता में भगवान कहते हैं कि सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। जब तक शक्ति के रूप में देवी दुर्गा हमारे शरीर रूपी दुर्ग में निवास करती हैं, तब तक ही हमारा शरीर क्रियाशील या चेतन रहता है। उनके निकल जाने के पश्चात यह निर्जीव हो जाता है। लेकिन देखा जाता है कि सामान्यतया मनुष्य अज्ञान और अभिमान के कारण उस शक्ति को स्वयं का बल मानकर उसका दुरुपयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करने में लग जाता है। एक साधारण मनुष्य भेद दृष्टि रखते हुए सभी को अलग अलग देखता है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष अभेद दृष्टि रखने के कारण सभी के अंदर एक ही चैतन्य शक्ति के दर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को न तो मन, वाणी और शरीर से कष्ट पहुंचाता है और न ही उनके किसी प्रकार के अहित की कामना करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को बिना अंतर किए संभाव से देखता है, वही सात्विक ज्ञान है। वास्तव में जो मनुष्य विभक्त नहीं है वही भक्त है, यानी भक्त की दृष्टि सब प्राणियों में स्थित उस एक आत्मतत्व पर ही रहती है, जबकि साधारण मनुष्य की दृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित बाहरी शरीर पर होती है। गीता में भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों का मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसलिए वर्तमान समय में विशेषतः नवरात्रि के 9 दिनों में शास्त्रों का स्वाध्याय, मनन और ध्यान से स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह अपने दुर्गुणों और अज्ञान रूपी तामसी या असुरी प्रवृत्तियों को ज्ञान रूपी अग्नि से 10वें दिन दशहरे के पर्व पर दहन करके अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए।
इससे आपके जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाने का अवसर मिलता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जरिए दूसरों को उन्नत करने के साथ हम भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अपने स्वार्थ या निजी लाभ के लिए दूसरों का अहित करने का विचार भी इस दृष्टिकोण के कारण धीरे धीरे हमारे अंदर से लुप्त हो जाएंगे और हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदारी बनते हुए अपने मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन के सारे इच्छाओं को पूरी करने का मैं एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। यह मंत्र जाप करने से आपके जीवन में सभी इच्छाओं का पूरी होगा और सभी मुसीबतों आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह सुबह सुबह करना उचित होगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, इसका अर्थ है मैं नारायणी को नमन करता हूँ जो सब कुछ शुभ बनाती है, क्योंकि वह सबसे शुभ है। जो भी त्रिनेत्र गौरी की शरण में आता है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। दोस्तों, यह विधि आपको सुबह सुबह करना है। मंत्र एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। सुबह सुबह इसका जाप करना है। जहाँ भी पूजा करते हैं, पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, वहाँ माँ दुर्गा का फोटो रखें। आपके जीवन के सभी मनोकामना का पूरी अवश्य होगा। दोस्तों, मंत्र एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र का आपको सुबह सुबह जाप करना है 108 बार। अगर ऐसा आप 7 दिन भी करते हैं तो आपके जीवन के सभी इच्छाएं पूरे होने लगेंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो 21 दिन भी इसे कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी और अचूक मंत्र है। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन में कुछ खास उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने के साथ माँ शक्ति दुर्गा के 9 अवतारों की विधिवत पूजा की जाएगी। इस साल माँ दुर्गा हाथी में सवार होकर आ रही है। ऐसे में सुख समृद्धि वैभव लेकर आ रही है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के साथ उन्हें खुश करने के लिए विभिन्न तरह के उपायों को अपनाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो नवरात्र के दौरान पान के पत्तों के कुछ खास उपायों को अपना सकते हैं। यह उपाय काफ़ी असरदार माने जाते हैं और इससे आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे और जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे उससे आप हासिल भी कर सकते हैं। जीवन में सभी समस्याओं को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नवरात्रि के शुरुआत से अगले 5 दिनों तक रोजाना माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता चढ़ाएं और इसे चढ़ाने से पहले इसमें माँ दुर्गा का बीज मंत्र अवश्य लिखें, जो कि मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र है दोस्तों, इसको लिखना है। मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। फिर से एक बार ध्यान से आप मंत्र सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह लिख दें। इसके बाद माँ को चढ़ा दें। लगातार 5 दिन चढ़ाएं। इसके बाद नवमी तिथि को इन सभी पत्तों को समेटकर एक लाल कपड़े में बांधकर ले आएं और धन वाले स्थान में रख दें। आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। धन में कभी भी कमी नहीं होगी। घर में कभी भी पैसों की दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों, नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए नौकरी में किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रहती है और व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो नवरात्रि के दिन शाम के समय रोजाना माँ दुर्गा को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे काफ़ी लाभ होगा, नौकरी में सफलता मिलेगा। और जो आपके रोजगार में बार बार घाटा हो रही है, व्यापार में घाटा हो रही है, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अगर आप चाहते हैं हर क्षेत्र में सफलता हो, तो आप एक पान का पत्ता लेकर उसके दोनों ओर सरसों का तेल लगा लें। इसके बाद इसे शाम को माँ दुर्गा को चढ़ा दें। इसके बाद जब सोने जा रहे हों तो इस पत्ते को अपने पास रख लें। इसके बाद दूसरे दिन पत्ते को ले जाकर माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा। जिस भी कार्य के लिए हाथ बढ़ाएंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा को पान को पत्ते में थोड़ा सा केसर रखकर अर्पित करें। इसके साथ ही दुर्गा स्रोत और दुर्गा नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और जो भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति होगी वह दूर हो जाएगी और घर में आपके
प्रगति होने लगेगा और जो घर में विनाश के रास्ते पे चल रहा था, घर में सभी के जीवन में बदलाव आते हुए आपको अवश्य ही दिखाई देगा। दोस्तों, धन की वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के 9 दिन गोमती लाल कपड़े में बांधकर मां के चरणों में रख दें और प्रतिदिन आराधना करें। साथ ही अंतिम दिन मतलब नवमी वाले दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े बांधकर गांठ लगाकर धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। मां की कृपा से जीवन में सभी चीज जो भी कोई चीज है जिससे कमी आपको जीवन में रह रहा था, वह कमी दूर हो जाएगा और जीवन में कभी किसी चीज की कमी आपके जीवन काल में कभी नहीं होगी। ये बहुत ही अचूक और कारागार उपाय है दोस्तों, घर में सुख शांति के लिए आपके घर में अगर कलेश रहता है, आपसी मतभेद होता रहता है, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, बेवजह किसी न किसी से आपसी में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, मस्तिष्क खिन्न हो गया है, तो घर में सुख शांति के लिए बहुत ही कारागार उपाय है। ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर आपके घर में कलेश रहती हो, मतलब सुख शांति का अभाव हो, तो गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा घर में सुख शांति बनी रहेगी और ये बहुत ही अचूक और कारागार उपाय है दोस्तों। कैरियर में अगर तरक्की चाहते हैं, कैरियर में दिक्कतें आ रही है, बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो कैरियर में तरक्की पाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए दोस्तों। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि को 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं, साथ ही कुछ दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से आपको कैरियर में उन्नति मिल सकती है और माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और जो भी आपका कैरियर है उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कैरियर में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उसमें दिक्कतें आ रही थी, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, घर में कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, बार बार बीमार पड़ते रहता है, या घर में एक बीमार पड़ता है तो एक छूटता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही उपाय बता रहा हूँ। खास उपाय आरोग्य की प्राप्ति होगा। आरोग्य की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए हर रोज में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही चांदी की कोई वस्तु माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में यश बढ़ेगा और साथ ही आरोग्य की वृद्धि होगा और घर में कोई भी आपका बीमार नहीं पड़ेगा और लंबे समय से कोई बीमार है तो उसका स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा और बीमारी से लंबे समय के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, जिसको भी संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है, तो संतान प्राप्ति के बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। बहुत ही कारागार सिद्ध उपाय है दोस्तों। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर नवरात्रि के 5वें दिन माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें, इसके साथ ही पति पत्नी मिलकर देवी के सिद्ध मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता की कृपा से संतान का प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 5वें दिन शाम के समय माँ स्कंद माता के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। शास्त्रीय मान्यता है कि नवरात्रि में ऐसा करने से संतान प्राप्ति के साथ साथ धन समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन 5 कन्या और 5 बटुक मतलब 5 बालक को निमंत्रित करके उन्हें खीर पूरी खिलाएं और उन्हें विदा करते वक्त कुछ दक्षिणा जरूर दें। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय बेहद ही कारागार माना गया है। दोस्तों, संपत्ति के मामले में बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो गुप्त नवरात्रि में शुक्रवार के दिन काली मंदिर में देवी के समक्ष 2 मुखी घी का दीपक लगाकर एक मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझें। ओम क्रीं 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 हलिंग हिंग खंग स्फोटय क्रीं 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 फट। इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। मैं मंत्र को दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ओम क्रीं 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 हलिंग हिंग खंग स्फोटाय क्रीं 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 फट।
मंत्र का 3 बार जाप करें। इससे कानूनी मामले में आप फैसले आपके पक्ष में होंगे। जो भी मामला हो कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में होगा। दोस्तों, नवरात्रि में माता को खुश कैसे करें यह भी बात विशेष है, इसे समझ लीजिए। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का करें पूर्ण रूप से जाप करते समय एक मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र ध्यान से समझिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र पहले ही बता चुका हूँ। इस मंत्र का अवश्य ही उच्चारण करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता रानी होगी प्रसन्न। पूजा करते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। यह पाठ करते ही आपके जीवन में हर तरह से खुशियां भरने लगेगा, जीवन के सभी इच्छाएं पूरा होगा और माता रानी खुश होने के बाद आपके जीवन के ऊपर इसका विशेष आशीर्वाद का प्राप्ति होगा। शत्रु आपका स्वयं ही आपसे नाश हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में क्या क्या उपाय करना है यह भी ध्यान से समझ लीजिए। आर्थिक संकट दूर करने के लिए 2 लौंग का उपाय करना बहुत ही बेहद लाभकारी हो सकता है आपके लिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का 1 जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। यह तिजोरी में जब तक आपका रहेगा तब तक आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, धन की वर्षा आपके घर में होगी। दोस्तों, 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में नियमित रूप से लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाएं। किसी भी धुआं वाली चीज़ों में जला करके 9 दिनों तक यह कार्य करना है आपको। लौंग और कपूर को रख करके उसमें धुआं करके पूरे घर में इसका धुआं दिखाएं। इसके बाद इसके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आप रोजाना 9 दिनों तक सुबह यह काम करते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी कलेश हैं, वह सब मिट जाएंगे। घर में जितनी भी परेशानी है, सारा परेशानी आपके घर से स्वयं ही दूर हो जाएगा और जीवन में स्वयं ही खुशियां बरकरार होने लगेगी और घर में खुशियां आने लगेगी। दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा, घर में सब लोग निरोगी होने लगेगा और घर में सभी समस्याएं भी स्वयं ही समाप्त होने लगेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।